मैं हूँ श्वेता शर्मा, आपकी दोस्त एंड होस्ट, और आज हम हैं सूरत में रिदम साड़ीज में। जी हाँ, सबसे पहले मैं रिदम साड़ीज के बारे में आपको बता देती हूँ कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आप समझ ही सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर है। जी हाँ, और मैं मोस्टली आपको ये बता देती हूँ कि सूरत के टॉप 10 के अंदर ये कंपनी आती है और मैन्युफैक्चरर, तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रेट में मिलने वाले हैं। तो टोटली वीडियो जो है एंड तक आपके फायदे का होने वाला है, और आज जो वीडियो है वो स्पेशल आपकी गाइडलाइन के लिए। जी हाँ, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि आपके वक्त का ख्याल मैं बिल्कुल रखती हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाते आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ यहाँ के ऑनर मिस्टर सुशील जी से। तो बातें करते हैं उनसे और जानते हैं कुछ गाइडलाइन आपके काम की होने वाली है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी। तो आज हमारे व्यूवर्स, मतलब मैं अपने व्यूवर्स को आपसे मिलाने के लिए लेके आई हूँ कि आप उनसे मिलिए, कुछ सूरत के बारे में उन्हें बताइए, आने वाले वक्त में उनका अच्छा होगा। जी जी, देखिए आज का समय बिजनेस के लिए बड़ा ही कम्पिटिटिव है जी। बहुत ही पैंडेमिक समय से पूरा व्यापार निकला है, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी लोगों की मेहनत से अपने आज 100 करोड़ डोज का टारगेट पूरा किया है कोरोना डोज का। तो अपने यहाँ इस तरह की अब जो व्यवस्था है वर्ल्ड में सबसे आगे अपन इसमें चल रहे हैं वैक्सीनेशन में। तो कोई भी किसी भी तरह का अभी कोई खतरा व्यापार के लिए सामने नज़र नहीं आता है। तो आप सामने पूरा समय दिवाली से लेके और होली के बाद मई जून तक लगन सीजन है, कहीं कुछ सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा समय सामने आ रहा है व्यापार के लिए और बहुत ही अच्छा समय इसके लिए रहेगा। अभी पिछले मैंने मेरे वीडियो में बताया था 15 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू हुआ था। उस दिन मैंने बताया था कि अभी मार्केट में माल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहने वाली है, मिलों का प्रोडक्शन कट हुआ है, कोयला इसका बड़ा कारण रहा है, चाइना की केमिकल फैक्ट्रियां बंद हुई, उससे भी कपड़े का प्रोडक्शन काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। और अभी इसमें जैसे क्रूड के रेट बढ़ने से यान की रेट बढ़ गई, यान की रेटें बढ़ने से कच्चे माल की बहुत ही ज़्यादा रेटें बढ़ी हैं। और अब आने वाले समय में स्थिति ये है, जब उस दिन मैंने बोला था कि रेट्स बढ़ेंगी, तो लगभग 20% रेट्स की बढ़ोतरी यहाँ होने जा रही है। सूरत में काफ़ी सप्लायर्स ने बढ़ा दिया है, जिनके जो हैंड टू माउथ हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे सप्लायर हैं, उन्होंने तो तुरंत रेट बढ़ा दिए हैं। हमारे जैसे सप्लायर हैं वो अभी स्लोली बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लंबा प्रोडक्शन हम साथ में लेके चलते हैं। तो लेकिन ये दिवाली खुलते 20% की तेज़ी पूरे सूरत में हर सप्लायर के यहाँ आती नज़र आएगी आपको। क्या बात है। और ड्यू टू दिवाली पे यहाँ वेकेशन लंबा होता है, तो आगे लगन की सीज़न को ध्यान में रखते हुए जिन को भी अपनी तैयारी करनी हो वे एज सून एज पॉसिबल तैयारी करें। मैंने पहले भी बताया कि समय आगे बहुत फेवरेबल है, लंबे समय तक ग्राहकी बनी रहेगी, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा माल भी आप खरीदते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या बात है। तो ये तो बहुत बेहतरीन जानकारी आज सर ने आपको दी कि सूरत में क्या होने वाला है और कितने वक्त से पहले आपको खरीदारी करनी है और आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं सूरत के अंदर खरीदारी करके। जी। अब इसके बाद अब जो सामने फेस्टिवल सीजन आ रही है, प्लस लगन सीजन, जो शादी विवाह की सीज़न सामने रहेगी, उसके लिए भी यहाँ पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। और हम लोग भी दिवाली बाद काफ़ी सारे करीब 15 नए कैटलॉग्स अपन ला रहे हैं। क्या बात है। उसके लिए अलग सेगमेंट, मतलब स्पेशल फॉर वेडिंग सीजन। हाँ, वेडिंग सीजन के लिए। लेकिन अपना सारा सेगमेंट जो रहेगा वो प्रिंटेड साड़ी में ही रहेगा, लेकिन उसके लिए स्पेशली जो वेडिंग सीजन के लिए स्पेशल जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के अपन कैटलॉग्स ला रहे हैं। वाह ग्रेट। यानी कि टोटली रिदम साड़ी आपको पूरे तरीके से सेटअप करने के लिए प्रिपेयर है। तो आप सोचेंगे क्यों? अब सोचने का तो वक्त है ही नहीं, काम करने का वक्त आ गया है। अभी जैसे सामने बिहार और झारखंड और यूपी में विशेष तौर से छठ पूजा का विशेष जी बिल्कुल बहुत महत्व है वहाँ पे। तो उसके लिए भी कल एक स्पेशल कैटलॉग लॉन्च करेंगे। क्या बात जो पर्टिकुलर छठ पूजा के लिए स्पेशल बनाया है, और कल उसका माल डिस्पैच करेंगे, तो 4-5 दिन में सब जगह मिलना
अवेलेबल हो जाएगा। वाओ ग्रेट। साथ ही मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी सर कि मान लीजिए सूरत में यहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो कितना टाइम लग जाएगा अपना प्रोडक्ट उनके वहाँ पहुँचने में? डिपेंड करता है कि वो कौन सी दूरी पे है। जनरली पूरे हिंदुस्तान में लगभग 5 से 7 दिन में करना पहुँच ही जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। फिर कोई भी तैयारी है, तैयारी पहले से रहेगी। जैसे एग्ज़ाम आता है, अगर पहले से तैयारी है तो एग्ज़ाम आता है तो कोई टेंशन नहीं होता है, अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स से निकल जाते हैं। हमारे पास तैयारी है, कोई इशू नहीं है, आगे एग्ज़ाम चलिए। लेकिन अगर अपने पास तैयारी नहीं है, एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाता तो अपन परेशान हो जाते हैं। वही स्थिति व्यापार की भी है, इसको भी परीक्षा के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए, एग्ज़ाम्स के हिसाब से। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आज सर ने जो भी आपको बातें बताई है, जितना कुछ आपके साथ शेयर किया है, आई होप आपको बहुत ही काम आने वाला है और आपके बिजनेस में आपको बोलते हैं ना कि एक सुविधा हो जाएगी आपको बिजनेस करने में, इजी हो जाएगा बिजनेस आपका। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही काम वाली है। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे मान लीजिए जो नए बिगनर हैं, नया स्टार्टअप करते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉपर गाइडलाइन कीजिए कि वो कैसे स्टार्टअप करें, किस टाइम पे क्या परचेज करें, किस तरीके से वो सेटअप करें अपने बिजनेस को। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको काफ़ी सारी वैरायटी की रिक्वायरमेंट होती है। अपनी लोकेलिटी का ध्यान रखें, किस तरह का टेस्ट डिमांड करते हैं। सूरत में इतने सप्लायर हैं, हर सप्लायर हर मंडी का टेस्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि हिंदुस्तान की मास डिमांड है। इतनी अधिक कैपेसिटी किसी भी सप्लायर की नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान की डिमांड पूरी कर सके। आज सूरत में लगभग 50,000 के जैसे सप्लायर्स हैं, किसी की कैपेसिटी कम है, किसी की ज़्यादा है, और सब अपने अपने मंडी वाइज टेस्ट डेवलप करते हैं। तो पहले अपने ये देखें कि आपकी मंडी में क्या टेस्ट चलने वाला है, उस हिसाब से अपना टेस्ट की परचेजिंग करें। अब रिदम साड़ी है, ये कोई स्टेट पर्टिकुलर स्टेट का काम नहीं करती। आज हिंदुस्तान के करीब 16 स्टेट में अपने रिदम साड़ी का माल जाता है। तो मैंने सुना डीलर से 16 स्टेट। जी 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 जी, ये सब अपने पूरा इंडिया लेवल पे का टेस्ट ही बनाते हैं। पर्टिकुलर कोई एक मंडी को या पर्टिकुलर स्पोर्ट को ध्यान में रखे अपना टेस्ट नहीं बनाते। बहुत सारे सप्लायर सिर्फ और सिर्फ मंडी वाइज टेस्ट बनाते हैं, भाई ये मंडी में बेचना है, बस उनका वो उतना ही, फील्ड भी उतना ही रहता है। बट यहाँ पे साड़ियाँ एवरग्रीन होती है, हर जगह और हर वक्त चल सकती है। और इसके लिए आपको जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरा मल्टी टेस्ट चाहिए। उसमें आपको प्रिंटेड साड़ियाँ भी चाहिए। आजकल कुछ वो बनारसी कंसेप्ट की साड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेंड में है, वो भी ट्रेंड में है, वो भी आपको होनी चाहिए। और कुछ जैसे मेरी सीजन है तो लहंगा है, डाइड वर्क की साड़ियाँ हैं, इस तरह का भी कंसेप्ट आपको रखना चाहिए। तो पूरी रेंज रहने से आपके पास कोई भी कस्टमर आपके यहाँ से जा नहीं पाएगा। लेकिन प्रिंट एक ऐसी चीज़ है जो 365 × 24/7 का सेलेबल आइटम है। कोई भी सीजन हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी रेनी सीजन हो, विंटर हो, समर हो, आप कभी भी प्रिंटेड साड़ियाँ कभी भी ले भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। उनका कभी भी आउट ऑफ फैशन होने का चांस बहुत कम रहता है, इसलिए इसमें रिस्क सबसे कम है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान प्रिंटेड जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको प्रिंटेड साड़ी पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके पास कुछ भी स्टॉक फंसे नहीं, मतलब कंटिन्यू आपका स्टॉक निकलता रहे। बिकॉज वेयर करने के साथ साथ मतलब लोग अपने लिए भी खरीदते हैं और देने के लिए, गिफ्ट के लिए भी प्रिंटेड साड़ी काफ़ी मतलब पसंद से खरीदी जाती है। जी, उसका 2 कारण है। एक तो जो वर्क की साड़ियाँ आती हैं तो लेने देने में काफ़ी कॉस्टली भी हो जाती हैं, और जो कम रेंज की आती है साड़ियाँ तो उनकी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो उसी रेंज में प्रिंट में A+ ग्रेड की क्वालिटी और बहुत ही सुंदर प्रिंट वगैरह सब मिल जाते हैं। तो सब देने लेने में प्रिंट की साड़ी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाकई। तो गाइज आज सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है। लिटरली मैं भी काफ़ी इम्प्रेस हूँ, कुछ सीखने को मुझे भी मिला यहाँ से, हमारे व्यूवर्स के लिए इतना कीमती समय निकाला। और साथ ही गाइज आई होप कमेंट तो आपको ज़रूर करना है सर के लिए कि आज आपको सर की गाइडलाइन कैसी लगी। एंड ट्रस्ट के बारे में बताऊंगी तो रिदम साड़ीज पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपको ये बताती हूँ सूरत के अंदर भरोसे का दूसरा नाम है रिदम साड़ीज। सो गाइज अब वक्त आ गया है कमेंट का, तो कमेंट में आपको जरूर बताना कि आज की जो गाइडलाइन है वो आपको कैसी लगी।
साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप भी जैसे लोग जो है कि एक बेहतरीन, जी हाँ, बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़कर बिजनेस कर सके और आगे बढ़ सके, और ये गाइडलाइन उन्हें जरूर मिले ताकि वो एक सफल व्यापारी बने। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, बट उसके पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड न्यू व्यूवर्स जो है हमारे, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लीजिए, वरना आप बेस्ट कंपनी का वीडियो जो है वो मिस कर जाएंगे। तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नई वीडियो, नई वैरायटी और अच्छी अच्छी गाइडेंस आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।